अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आज चांद रात है, आज बहुत ही बिजी डे है। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो नाश्ते के बर्तन बने हुए थे वो धोए। उसके बाद जी आंटी काम वाली आ गया जिनसे डिटेल में सफाई करवानी थी, क्योंकि उसके बाद उनकी ईद की छुट्टियां आ जानी थी। तो उन्होंने नहीं आना था, उन्होंने बोला था कि मैंने ईद पे 2-3 दिन नहीं आना। तो मैंने कहा चले आज जो है वो सफाई भी कर दें और कपड़े भी धो दें, ताकि 3-4 दिन जो है ना वो कपड़े ना धोने पड़े और सफाई का भी ना हो। तो फिर उसके बाद सबसे पहले सफाई की उन्होंने, फिर उसके बाद जो है वो अब कपड़े धोने लग गई हैं। और ये सारे कपड़े जो है वो ऊपर छत पे डालेंगे, तो फिर बाद में जो है वो मैं उतार लूँ, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने ना कुछ चादरें भी धो दी थी और कुछ ऑफिस के कपड़े थे हस्बैंड के, कुछ मेरे कपड़े थे और कुछ जो थे घर के कपड़े थे। ये कपड़े धोने के बाद जो है फिर मैंने घर के लिए कुछ खाना बनाया। फिर उसके बाद शाम को हम लोग चले गए शॉप पे। मैंने यहाँ से ना फेशियल लेना था, इंस्टेंट फेशियल, और उसके साथ ना वैक्स लेनी थी। तो ये हमारे घर के पास ही एक शॉप थी, वहाँ पे चले गए। क्योंकि बाज़ार ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं बहुत ज़्यादा रश है, तो मैं नहीं जा रहा। चांद रात पे ना लाहौर में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में रश होता है, धक्के लगते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो चांद रात पे हमें कहीं नहीं लेके जाते। हम लोग ज़्यादातर जो है वो घर पे ही रहते हैं चांद रात पे। तो अब जो है मैं इन दोनों में सिलेक्ट कर रही थी कौन सा लूँ कौन सा लूँ। फिर मुझे वो शॉप वाले भाई ने कहा, और वैसे भी ब्रांड अच्छा लगा गोल्डन पर्ल, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। ये मुझे मिला था 60 रुपीज़ का। और उसके बाद जो है मैं फिर बाकी चीज़ें भी देखने लगी कि और क्या क्या अगर कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो फिर मैं वो भी ले लूँ। तो इन 2 चीज़ों के अलावा जो है मुझे कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने ये लिया। और उसके बाद जी फिर मैं और अब्दुल्ला घर चले गए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई थी, अब्दुल्ला के साथ आई थी। रास्ते में हम लोग बातें कर रहे थे, अब्दुल्ला ने जूस लिया, और जूस लेने के बाद जी मैंने सोचा घर जाके ना सबसे पहले वैक्स करूँगी। मैंने इसको जो है माइक्रोवेव में गर्म किया। गर्म करने के बाद जो है हमारी लाइट चली गई। अच्छा, जब लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि अब इसको करती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला इस कमरे का ना जो बल्ब था ना वो यूपीएस पे नहीं था, और मेरा ही फ़ोन लगा और ये सारी जो वैक्स है ना ये नीचे गिर गई। मतलब इसने आखिर ज़लालत की मेरे साथ। तो फिर मैंने जी इसको पहले सारी जो नीचे गिरी हुई थी उसको इसके बॉक्स के अंदर डाला, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने कपड़े से इसको अच्छे से जो है वो साफ़ किया। कपड़े में जो है ना वैक्स स्ट्रिप्स ही ले ली। मैंने कहा बाहर में जाए, मैं कोई दूसरा कपड़ा कहाँ से ढूंढती फिरूँ। तो साथ में वैक्स स्ट्रिप ली और साथ से पानी से जो है वो मैं इसको अच्छे से जो है वो साफ़ करूँगी, ताकि इस पर कोई मक्खियाँ वगैरह ना आए, क्योंकि चीनी होती है इसके अंदर। तो चिप चिप जो होता है ना, तो इस वजह से फिर मक्खियों के आने का और कीड़ियों के आने का जो है वो डर होता है। अब मैंने इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लिया है। इसने काम काफ़ी मेरा बढ़ा दिया था। तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं ना वैक्स करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो रेज़र पड़े हुए हैं ना उन्हीं से जो है मैं जो बाल हैं उनको नहीं साफ़ कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, ताकि इसकी चिप चिप जो है वो ख़त्म हो जाए। जब इस पे पाँव रखे तो चिप चिप ना हो। तो अब ये उसके बाद जो है मैंने रेज़र निकाल लिया। तो अब बाजू पे जो है वो इससे ही जो है बाल उतार लूँगी, क्योंकि मैं वैक्स करने का ना मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 1-2 काम से बाहर भी गई हुई थी, और वैसे भी जो है वो मैं फिर थक गई थी। तो अब इसी से कर लेंगे। इससे जो है वो हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जो है वो गुजर जाएगा मेरा। फिर बाद में मैं वैक्स कर लूँगी। नंद को बोलूँगी यार इस दफ़ा तुम कर दो, मैंने पिछली दफ़ा बड़ी ज़लालत की थी इसके साथ। फिर जो है अब ये इंस्टेंट फेशियल मैंने निकाला। मैंने कहा इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि कल जो है ईद है। तो फिर ना ईद पे इतना टाइम नहीं होना, खाना वगैरह बनाना, गोश्त को समेटना वगैरह। तो आज ये सारे काम जो है मैंने सोचा था कंप्लीट कर देंगे। मैंने इसको खोला तो इसके अंदर जो है ना स्क्रब के जिस तरह होते हैं ना वो दाने दाने, वैसे इसके अंदर भी ना दाने थे। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। मैं ये ट्राई करूँगी, उसके बाद जो है वो आपके साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे ये इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। तो अब इसे फेशियल करते हैं। इन्होंने जैसे बताया हुआ था मैंने वैसे ही जो है इसको फॉलो करके वैसे ही फेशियल किया। फिर उसके बाद जी मेरे हस्बैंड कपड़े लेके आ गए थे ईद वाले, जो मैंने सिलने के लिए दिए थे वो वहाँ से लेके आ गए थे, सिल गए थे। तो मैंने फिर देखा मुझे ना ये सही लगे, अच्छे सिले हुए थे। तो सारी जैसे जैसे मैंने उनको लेसेस बताई हुई थी, बाजू का जैसे बताया था, ट्राउज़र का जैसे बताया था, सब सही से जो है वो सिले हुए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया, क्योंकि हम लोगों ने जाना था ईद वाले दिन ही इस्लामाबाद। वहाँ पे मेरी खाला होती हैं, तो हम लोगों ने उनसे मिलने जाना था। सोचा कि आज ही जो है पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन जैसे ही कुर्बानी होनी है, गोश्त बांट बूँट के हम लोगों का यही था कि हम लोग निकल जाएंगे। इस्लामाबाद जाते हुए भी तकरीबन 5 घंटे लग जाने थे, तो हमने कहा टाइम से जाएंगे टाइम से पहुँचेंगे। तो उसके बाद जो है अब मैंने बैग निकाला, उसके अंदर जो है वो सारी पैकिंग करूँगी। अपने हस्बैंड की भी करूँगी, कुछ चीज़ें रखूँगी और अपनी भी सारी चीज़ें रखूँगी। ये मैंने अपना जी मेकअप बॉक्स रख लिया, जिसको मैं बड़ा कम यूज़ करती हूँ। बाकी अपने हस्बैंड के कपड़े रखे हैं, बनैन रखी है। अब मैं अपने एक साइड पे कपड़े रखूँगी। हम लोग जब भी बैग बनाते हैं ना, एक साइड पे मैंने उनके कपड़े रख देने होते हैं, एक साइड पे अपने रख देने होते हैं। तो इसमें ईज़िली हम लोग के ना 4-4 ड्रेसेस आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ईज़ी हो जाता है, सामान कम बनता है।
तो अब जो है सारे इसमें मैं अपने कपड़े रख दूँगी, फिर उसके बाद ही जो है वो मैं जूते रख दूँगी। जो जो मुझे ज़रूरत का सामान चाहिए होगा ना, वो सारा इसके अंदर रख दूँगी। और साथ में जो है वो एक मेरा शोल्डर बैग हो जाएगा, उसमें छोटी मोटी जो है वो चीज़ें हो जाएंगी। साथ में ये हस्बैंड के लिए टावल है, ये वो हर जगह जहाँ जाते हैं ना लेके जाते हैं। तो अब जी पैकिंग डन हो गई है, तो अब इसको बंद करके रख देते हैं साइड पे, और इसको इंशाल्लाह सुबह यूज़ करेंगे जब हमने जाना होगा। उसके बाद जी मैंने अब्दुल्ला को छत पे भेजा कि जाओ अब्दुल्ला कपड़े ऊपर से उतार लाओ, क्योंकि मैं छत पे ना बहुत कम जाती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो ना तब जाती हूँ, मुझे ना दर्द निकल आता टांग में और मसला हो जाता टांग का। तो इसलिए फिर जो भी घर में हो ना, मैं उसी को कहती हूँ कि यार छत से ना जो भी चीज़ लानी होती है वो ला दो। ये सारे कपड़े जो है समेट लेते हैं, क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने वैसे ही धुलवा लिए थे कि भाई बाद में ईद से आके जो है ये काम आएंगे। तो बेडशीटें भी हैं, ट्राउज़र भी हैं, घर के कपड़े भी हैं, ऑफिस वाले भी हैं, तो इन सबको समेट के इनकी जगहों पे रखते हैं। फिर उसके बाद मैं कपड़े इस्त्री करूँगी और फिर सोऊंगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।